श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गुणात् महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य व्याख्या में भगवान हमारा जो है मंत्र 11 की व्याख्या चल रही है। अध्याय है ब्रह्म ज्ञान से कैवल्य मोक्ष, पेज नंबर 222 से आगे कर ले रहा हूँ। भगवान किसी बच्चे को समझा दिया कि बेटा तुम्हारी आंख की पुतली खो गई है। अब वह बेचारा भोला भाला बच्चा मान लिया कि हमारी आंख की पुतली खो गई है। अब वह आंख से चारों ओर देख देख कर गांव भर में घूम रहा है कि हमारी आंख की पुतली कहाँ गिरी, हमारी आंख की पुतली कहाँ गिरी, हमारी आंख की पुतली कहाँ खो गई। बोले बाबा तुम्हारी आंख की पुतली खोई नहीं है, गिरी भी नहीं है, वह तो आंख में ही है। कैसे कि अगर आंख की पुतली आंख में नहीं होती तो तुम जो यह ढूंढते फिर रहे हो, यह ढूंढते कैसे? आंख में पुतली होने से ही तो ढूंढ रहे हो, नहीं तो ढूंढते कैसे? जो चीज बिल्कुल निकट होती है ना, वह दिखाई नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा मुश्किल यह है कि आंख की पुतली आंख के सबसे ज्यादा निकट है, वह आंख से नहीं दिखती है। तब फिर यह समझाना पड़ता है कि बाबा तुम आंख की पुतली से ही तो देख रहे हो ना। फिर अंधे होने का कारण मिट जाता है। क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्रहानि ही। जब क्लेश क्षीण होते हैं तब जन्म मृत्यु का नाश हो जाता है, माने जन्म मृत्यु नहीं रहते हैं। हुआ क्या कि अपने स्वरूप ब्रह्म को भूल गई। अज्ञान समझो, माने अपना आत्मा ब्रह्म है यह भूल गई, नहीं जानते। ब्रह्म नाम की कोई खास चीज नहीं। ब्रह्म माने अद्वितीय अनंत अस्ति भाति प्रिय रूप सच्चिदानंद घन। मैं ही अनादि अनंत सच्चिदानंद घन हूँ। यह ज्ञान न होने के कारण मैं पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी जीव हूँ, यह भ्रांति हो गई नहीं, समझो यह भ्रांति है। और इस भ्रांति ने ब्रह्म को ढक दिया, जिससे ब्रह्म पर आवरण हो गया। ब्रह्म मालूम ही नहीं पड़ता। बोले कि आत्मा यानी कि मैं ब्रह्म है ही नहीं, यह तो हो गया अज्ञान। तब यह मैं क्या है कि यही जो शरीर में कर्ता अहंकार है वही है। यह है भ्रांति और आवरण। अब इसके बाद क्या बोले कि अब जो यह अहंकार पैदा हुआ इससे राग द्वेष हो गया। यह हमारे पास रहे और यह हमारे पास न रहे। जिसको चाहते हैं उसके साथ राग है और जिसको नहीं चाहते हैं उससे द्वेष है। और फिर राग द्वेष से कर्म होने लग गया। किसी को पाने के लिए कर्म करते हैं और किसी को हटाने के लिए कर्म करते हैं। और जब राग द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं तब अपूर्व की उत्पत्ति होती है और अपूर्व की उत्पत्ति से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तब कभी देवता बन गए, कभी पशु बन गए, कभी पक्षी बन गए, कभी जन्म पर जन्म हुआ। अज्ञान के बाद भ्रांति रूप अहंकार और फिर ब्रह्मता पर आवरण और उस अहंकार के आश्रित राग द्वेष। अब राग द्वेष के कारण कर्म और कर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण और उन आकारों के निर्माण से जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु। तो क्षीणे क्लेशे ही जन्म मृत्यु प्रहानि ही का अर्थ यह हुआ कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों क्लेश जब क्षीण हो जाते हैं
तब जन्म मृत्यु प्रहानी, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। यह बताया ज्ञान का फल। ज्ञान का फल है जन्म मृत्यु से बिल्कुल छूट जाना। इसका मतलब हुआ कि कर्म में अहम भाव का ना रहना और आत्मा में अहम भाव यानी कि अहंकार का ना रहना, माने आनंद रूप रहना। और आनंद रूप रहने का अर्थ है ब्रह्म होना। यह ज्ञान का फल बताया। ज्ञान का फल केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।